नमस्ते। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी जिंदगी कैसे जी जाए जिसे लोग हमेशा याद रखें? आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा से कुछ ऐसे ही जबरदस्त सबक सीखेंगे जो हमें एक ज्यादा पर्पसफुल, एक ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने की राह दिखा सकते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? शुरुआत होगी एक बहुत ही गहरे सवाल से। फिर हम अपने अंदर की दुनिया को समझेंगे। कुछ अच्छी आदतें बनाने के तरीके जानेंगे। अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे। और आखिर में ये समझेंगे कि हम अपने पीछे एक यादगार विरासत कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही सीधे लेकिन दिल को छू जाने वाले सवाल पर टिकी है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आती है कि हम एक अच्छी जिंदगी को नापते कैसे हैं। क्या ये दौलत है, शोहरत है या कुछ और ही है? ये किताब हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये जो पावरफुल लाइन है ना, ये लेखक को उनके पिता से मिली थी। और यहीं से पूरी बात शुरू होती है कि एक असरदार, एक इम्पैक्टफुल जीवन जीने का असल मतलब क्या होता है। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों को गहराई से छू जाए। अब देखिए, एक प्रभावशाली जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को जीतना होगा। असली जंग तो वहीं पर है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी सोच और अनुशासन पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। ये कहानी हमें हमारे नजरिए यानी पर्सपेक्टिव की ताकत को दिखाती है। सोचिए, अस्पताल में दो मरीज थे। एक खिड़की के पास था, दूसरे को सिर्फ दीवार दिखती थी। खिड़की वाला मरीज रोज बाहर के सुंदर नज़ारों के बारे में बताता, जिससे दूसरे मरीज को खुशी मिलती। जब पहले मरीज की मौत हो गई तो दूसरे ने उसकी जगह ली, और उसने क्या देखा कि खिड़की के बाहर तो बस एक ईंट की दीवार थी। उसके दोस्त ने तो अपनी कल्पना से ही एक खूबसूरत दुनिया बना दी थी। ये हमें सिखाता है कि हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग मंकी माइंड से परेशान रहते हैं। एक ऐसा मन जो बिल्कुल एक बंदर की तरह एक सोच से दूसरी सोच पर कूदता रहता है। इस वजह से ना तो हम ध्यान लगा पाते हैं, ना ही हमें शांति महसूस होती है, और ये हमारी अंदरूनी शांति को खा जाता है। तो इसका इलाज क्या है? शर्मा एक बहुत ही आसान सा सुझाव देते हैं। एक पर्सनल मंत्रा का इस्तेमाल। कोई भी एक पॉजिटिव लाइन चुनिए और उसे दिन भर अपने मन में दोहराते रहिए। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को फोकस और पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करने में मदद करता है। तो बात का सार ये है, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन असल में सेल्फ केयर ही है। जब आप खुद पर थोड़ी सख्ती बरतते हैं, आसान नहीं बल्कि सही रास्ता चुनते हैं, तो आप एक ज्यादा मजबूत और पर्पसफुल जिंदगी बनाते हैं। ये खुद को प्यार दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक बार जब हम अपनी अंदर की दुनिया को संभाल लेते हैं, तो अगला कदम आता है हमारी रोज की आदतों का। यही छोटी छोटी आदतें ही एक बेहतरीन जिंदगी की नींव रखती हैं। इसके लिए 21 का नियम बहुत काम आता है। कहते हैं कि किसी भी नए काम को अगर लगातार 21 दिनों तक किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाता है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, और यही स्थायी बदलाव की कुंजी है। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सच में फर्क लाती हैं? किताब में कुछ बहुत असरदार आदतें बताई गई हैं। जैसे अपने दिन के पहले 30 मिनट, जिसे प्लैटिनम 30 कहा गया है, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। एक जर्नल लिखिए जिससे आप सिर्फ घटनाओं को दर्ज न करें बल्कि उनसे सीखें भी। और हाँ, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने के लिए न्यूज़ से थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं ना, तो ये नेचुरल है कि हम दूसरों के साथ भी अपने रिश्ते गहरे करना चाहते हैं। ये अगला हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे हम खुद से आगे बढ़कर दूसरों की सेवा और उनके साथ जुड़ाव पर ध्यान दे सकते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। दयालुता दिखाना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया में रहने का वो किराया है जो हम सबको चुकाना है। हर दिन अजनबियों के प्रति भी थोड़ी दया दिखाना एक सार्थक जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। गहरे और भरोसेमंद रिश्ते बनाने के लिए हमें एक बेहतर लिसनर यानी एक बेहतर श्रोता बनना होगा। इसका मतलब है कि हम बोलने से दुगना सुने, किसी को बीच में टोकने से बचें और सच में ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। और हाँ, कभी कभी सबसे अच्छा रिश्ता हम प्रकृति के साथ बना सकते हैं। नेचर में समय बिताना हमारे मन को साफ करने और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। ये हमारी आत्मा के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर,
हमने अपने मन को साधा, अच्छी आदतें बनाई और रिश्ते गहरे किए। ये सब हमें उस अंतिम सवाल की ओर ले जाता है, हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। हमारी अंदर की दुनिया, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते, ये सब मिलकर ही तो हमारी विरासत की कहानी लिखते हैं। यह मार्मिक संस्कृत कविता एक आधे अधूरे जीवन के दुख को दर्शाती है। यह हमें जोर देकर याद दिलाती है कि अपनी विरासत बनाने का सही समय अभी है, कल नहीं। हमें इसी पल को पूरी तरह से जीना होगा। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी और उसके असर को किस तरह देखते हैं। और ये सवाल हम सभी के लिए सोचने